जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल डिनोबली सिविल सर्विसेज एकेडमी। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, उदाहरण का परसेंटेज में पार्ट 1 हो गया था। आज हम पार्ट 2 लेकर के आए हैं। क्वेश्चन बता देते हैं, अंत कहाँ हुआ था। किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने और इसके हर को 12% कमी करने पर 15/64 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या है। बहुत सरल शब्दों में हमने समझाया था इसको, ट्रिक से, कॉन्सेप्ट से। आप पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास स्टार्ट करते हैं, आज का जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। फिर भी हम पढ़ के सुना देंगे ताकि कोई प्रकार का दिक्कत ना हो। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपया हो तो उसकी मासिक आय कितनी है। चलिएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मासिक आय का 12% बचत करता है तो उसका मासिक खर्च दिया हुआ है, तो मासिक आय पूछ रहा है। एक पॉइंट समझ लीजिएगा कि एक फार्मूला कह दीजिए कि आय बराबर फार्मूला होता है कि आय बराबर होता है कि खर्च प्लस बचत। खर्च प्लस बचत। अगर किसी व्यक्ति से कहा जाए कि बचत निकालना है तो बचत का जो फार्मूला है वो क्या करेंगे कि आय में से खर्च को घटा लेंगे। चलिए, अगर खर्च निकालना है तो इनकम यानी आय में से बचत को घटा लेंगे। ये 3 फार्मूला आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। जैसे 100 रुपया का इनकम है, हमने 70 रुपया खर्च किया तो 100 में से 70 घटाएंगे तो 30 रुपया बचत किया, तो कह सकते हैं कि 70 और 30 जोड़ने के बाद 100 हो जाएगा। तो ये बहुत बेसिक चीज़ था कि आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। बचत बराबर आय में से जितना हम खर्च कर दिए वो बचा है, खर्च बराबर आय में से जितना बचाए हुए वो खर्च है। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। अब देखिए, दुनिया का कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। दुनिया का कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। 100%। अगर आपके पास 5 रुपया है वो भी 100% है, 1 रुपया है वो भी 100% है, 1 लाख है वो भी 100% है। तो अपने आप में कोई भी चीज़ 100% होता है। तो व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। अब समझिएगा बात को। व्यक्ति मासिक आय का 12% बचत करता है। अगर कोई भी चीज़, इसका इनकम जो है अपने आप में 100% है, इनकम 100% है और कह रहा है कि 12% बचत करता है, तो बताइएगा अगर 100% कमा रहा है और 12% ये कर रहा है बचत, तो सिंपल सी बात है कि 100 में से 12 घटा देंगे तो बचेगा कितना? 88%। 88% ये कर रहा है खर्च। और हमने रेशियो में बताया था बहुत बढ़िया ढंग से कि कंपेयर उसी का करते हैं जो मान दिया हुआ हो। जैसे खर्च दिया हुआ तो परसेंटेज में खर्च बराबर रुपया में खर्च। अगर परसेंटेज में बचत है तो अगर दिया हुआ है कि रुपया में बचत, तो दोनों को बराबर करेंगे। तो देखिएगा, यदि उसका मासिक खर्च 19,300 है, खर्च यानी कहने का मतलब है कि मासिक खर्च 19,360 रुपया है, तो खर्च है 19,360 रुपया। तो खर्च यहाँ परसेंटेज में कितना है? तो 88%। तो चलिए लिखेंगे कि 88% बराबर 19,360 है। तो हमसे पूछा है कि मासिक आय कितनी है, तब मासिक आय तो अपने आप में कितना परसेंट है? 100%। तो यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। 88% का वैल्यू 19,360, तो 100%। चलिए, कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा उतना जल्दी आंसर आपका आएगा। बट्टा में 88। चलिए 11 से काट के देखते हैं। 11 8 है 88, 11 एक मरतबे बचेगा जी। 11 8 कितना बचेगा? 11 8 है, 11 7 77, 77 कितना हो जाएगा? 77 6, 11 7 66, ये 8 से कटेगा। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यानी कहने का मतलब है कि 220 पर 2 गो 0। उसका इनकम था 22,000 रुपया। देखिए दोस्तों, यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन हम जो है उदाहरण को ही क्लियर कर रहे हैं तो अपने स्तर से बताएंगे।
22,000 इसका फाइनल आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं कि इसको ढंग से आपने समझा होगा। अगर ना समझ में आए वीडियो को फिर दोबारा देखिएगा, तिबारा देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक मेज का अंकित मूल्य 8% कमी हो गया। अब सबको पता है कि कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, और कह रहा है कि उसमें 8% की कमी कर दी है। तो जब इसमें 8% की कमी करेंगे तो आपके पास बचेगा कितना, 92%। चलिए 100% की कमी, 100% टोटल है, 8% की कमी कर दिए, 8% की कमी कर दिए तो बचत कितना हुआ, शेष बचा कितना, 92%। अब क्या बोला है कि कमी करने पर इसका मूल्य 4600 रुपया है, यानी 92% जो बचा, इस 92% का वैल्यू है 4600 रुपया। तो आपसे पूछा है कि इसका अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइज MP, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, यही 100% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। चलिए क्रॉस में तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो 4600 गुने 100 बटा में 92। अब देखिएगा यहाँ टेक्निक लगाइए, 4600 को 46 गुने 100 लिख सकते हैं क्या, 46 गुने 100 लिख सकते हैं। तो 46 दूना 92 या 2 से 50 मरतबे। अब देखिए 50 पर 2 को 0, यानी इसका फाइनल आंसर आ गया 5000। उसका अंकित मूल्य कितना है, 5000। तो चलिए आपने देख लिया कि अंकित मूल्य है इसका 5000 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर। कह रहा है कि यदि A की आय B की आय से 25% अधिक हो तो B की आय A की आय से कितना प्रतिशत कम है। बात यहाँ दो तरह से पढ़ सकते हैं। कह रहा है कि A की आय B की आय से, जैसे समझिएगा A की आय B की आय से 25% कम है, तो A की आय जो है वो B की आय से 25 कम है। B की आय से 25, तब B अगर 100 है तो A कितना हो जाएगा, 75। सॉरी, A की आय B की आय से 25% अधिक है। अधिक है मतलब 100 में जोड़ के तो 125 हो जाएगा। तो पूछा है कि B की आय A की आय से कितना परसेंट कम है, यानी जो B है वो A से कितना कम है जी। तो A से तो 25 कम है, A से 25 कम है। किससे कम है, तो A से 125 गुने 100, 25 पचे 25 से, यानी 20% आंसर। चलिए देखिएगा, अब इसको बनाने का दूसरा तरीका है। चाहे तो आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है बता देते हैं आपको। फॉर्मूला जो है x बट्टा में 100 प्लस x गुने 100। अगर आपसे पूछे लास्ट में कि कमी परसेंट बताइए तो वृद्धि वाला फॉर्मूला लगता है। एक फॉर्मूला होता है कि x बट्टा में 100 माइनस x गुने 100। अगर आपसे लास्ट में पूछे कि वृद्धि बताइए तो कमी वाला फॉर्मूला लगता है। जैसे क्वेश्चन पढ़िए, A की आय B की आय से 25% अधिक है, यहाँ पढ़ेंगे तो अधिक है, लेकिन B की आय A की आय से कितना कम है। तो लास्ट स्टेप पढ़िए, कम है तो यहाँ वृद्धि वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। अगर यहाँ शुरू पढ़िएगा कि कितना प्रतिशत की अधिक है तो कमी वाला। अब इसको दूसरे स्तर से कैसे पढ़ सकते हैं, A की आय B की आय से इतना अधिक है। अगर आपने शुरू में पढ़ा और देखे कि अधिक है तो प्लस वाला भी लगा सकते हैं, शुरू में पढ़ा कमी है तो कमी वाला लगा सकते हैं। अपना बनाने का टेक्निक है, प्रैक्टिस करते करते आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A की ऊंचाई B के ऊंचाई से 20% कम है। सुनिएगा, A है और ये B है। A की ऊंचाई B के ऊंचाई से, तो B अगर 100 है तो इससे 20% कम है A, तो कितना है जी, 80। अब पूछा है कि A की ऊंचाई B की ऊंचाई A की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है। B की ऊंचाई A की ऊंचाई से कितना अधिक है, 20। A की ऊंचाई, अब B की ऊंचाई है, B की ऊंचाई A की ऊंचाई से, तो A से, तो A होगा नीचे क्योंकि A से अधिक है, गुने
100, 20 चौको 80 और 25% आंसर। फार्मूला से कैसे इसको लिखेंगे? तो हमने क्या बोला है कि क्वेश्चन पढ़िए, ए की ऊंचाई बी के ऊंचाई से 20% कम है, शुरू में कमी है, तो कमी वाला लगाइएगा। तो किस तरह से? x बटा में 100 माइनस x गुने 100। अगर यही कहेंगे कि सर लास्ट वाला अधिक है तो अधिक वाला में कमी बताए थे, अगर यहीं से चाहते हैं तो यहीं से कमी लगाइए। चलिए 20 की कमी है तो 20 बटा में 100 में से 20 घटा के 80 गुने 100, 20 चौको 80, 4 से 25% आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि कर दे, चलिएगा कितना बढ़िया क्वेश्चन है। वृद्धि कर दे, शुरू में ही पढ़ने के दौरान आपको लगे कि यहाँ कमी या वृद्धि है, उसके अकॉर्डिंग अभी आप लगा सकते हैं। वृद्धि की बात हुआ है तो शुरू में अगर वृद्धि रहे तो x बटा में 100 प्लस x गुने 100, तो क्या करेंगे? 20% की वृद्धि है तो 20 बटा में 120 गुने 100, 20 छक्का 20 से, और 6 से 2 तिया 2 से 50 मरतबे काट दीजिए। 50 बटा 3 को 16.2/3% भी हम लोग लिखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के मूल्य में 10% कमी, चलिएगा शुरू में ही अगर कमी दिखाई दे तो क्या बोले हैं कि लास्ट में वृद्धि कहेगा, शुरू में कमी दिखाई दे तो लास्ट में वृद्धि कहेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा सब लोग। चीनी के मूल्य में 10% कमी, तो 10% कमी तो 10, 100 में से 10 घटा के 90 और गुने 100। फार्मूला क्या है? x 100 माइनस x गुने 100, 0 से 0 गया, 9 एकम 9, 11.1/9% आंसर। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए यहाँ उदाहरण में आपका आंसर दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किया तथा 9 अंकों से फेल हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। चलिएगा एक कॉन्सेप्ट यहाँ ध्यान रखिएगा, बाकी आप लोग बनाइए। कॉन्सेप्ट है कि पास बराबर पास होता है। अगर ये पास का वैल्यू है तो इसे भी पास कर दीजिए। अगर ये फेल का वैल्यू है तो फेल बराबर फेल। तो आप कंफ्यूज होंगे, सर ये क्या बता रहे हैं, पास बराबर पास और फेल बराबर फेल, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको हम बताने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करेंगे बढ़िया से। तब तक 1 मिनट के लिए समय देते हैं। क्वेश्चन नंबर उदाहरण का 15 आप लोग हमें बना के दिखाइए। चलिए तब तक सब लोग बनाइए, 1 मिनट के लिए समय दिया गया है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपसे बन गया होगा। सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए जी, यानी अगर पास होना चाहता है तो ये 36% ला देगा तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या उसके साथ? 24% अंक लाया और 9 अंक से फेल हो गया। सुनिए, अगर जो व्यक्ति 24% अंक लाया और 9 अंकों से फेल हो गया, अगर उससे 9 अंक मिल जाता तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। ऐसे समझिए, किसी व्यक्ति को मैट्रिक का परीक्षा में फर्स्ट लाने के 300 नंबर चाहिए, उसने 296 नंबर लाया और 4 नंबर से फर्स्ट डिवीजन रह गया। अगर 4 मिल जाता तो पास हो जाता। तो जितने नंबर से उसने फेल किया उतना अगर मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा? वो पास के कैटेगरी में आ जाएगा। तो पास बराबर पास हो गया। अब देखिएगा, एक जाति एक तरफ 36% है, 24% है, तो 36% और 24% है। 36 में से 24 गया,
इधर घटा दीजिए, तो 36 में से 24 गया तो कितना 12%। 12% का वैल्यू है 9। तो हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, आपसे पूर्णांक पूछा है, टोटल परीक्षा कितने नंबर का था, तो 100%, और 100% का वैल्यू वाट। चलिए क्रॉस गुना कर दीजिए बराबर में, तो 9 गुने 100 बटा में 12, 3 तिया 3 चौको 4 से 25 मरतबे, तो 75 मार्क्स, 75 नंबर का टोटल परीक्षा था। चलिए अतः पूर्णांक यहाँ कितना है 75 नंबर का। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे और इसको प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। 2 4 5 10 बार बनाइए, और जहाँ से भी इस तरह के टाइप का क्वेश्चन मिले उसको ढूंढ के बनाइए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक परीक्षा में 30% अंक की, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिया और 45 अंक से फेल हो गया जी, अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरा छात्र 42% अंक लाया, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से इतना अधिक ला दिया। तो पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने वाले न्यूनतम अंक कितना है, मजा आ जाएगा। चलिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे आपसे अभी बोले कि कोई स्टूडेंट अगर परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन को बनाना चाहता है तो टेक्निक लिखिए कि पास बराबर पास। बस क्वेश्चन को पढ़ते चलिए। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लाया, तो 30% अंक लाया और 45 अंक से फेल हो गया। अगर इसे 45 मिल जाता तो क्या होता, ये पास के कैटेगरी में आ जाता। दूसरा स्टूडेंट 42% अंक लाया, कितना परसेंट लाया 42% अंक लाया, और 45 अंक अधिक ला दिया है, यानी जितना लाना था उतना अधिक ला दिया। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि पास तो 42% में है, इतना अधिक ला दिया। अब एक जाति एक तरफ, तो 42% है और 30% है, घटेगा तो कितना बचेगा जी 30, और 42 में अंतर है 12 का। अब देखिए 45 इधर है, इधर माइनस में 45 है, कितना आएगा 90। अब आपसे पूछा है कि पूर्णांक, तो पूर्णांक होता है कितना परसेंट, 100% बराबर वाट। चलिए हल कर दीजिए इसको। तो लिखेंगे कि 90 गुने 100 अब बटा में 12, ये प्रतिशत तो कट जाएगा, यहाँ भी लिखेंगे पर 90% और 12% तो क्या होगा जी कट जाएगा, इसलिए यहाँ हमने डायरेक्ट लिख दिया है। चलिए काटिए इसको, किस तरह से काटेंगे, 4 से 3 से काटिए, 3 चौको 12 और 3 से 30 मरतबे, 4 से 25 मरतबे, तो 25 तिया 750 नंबर का ये टोटल पूर्णांक परीक्षा था। कितना परीक्षा का था, 750 नंबर का ये टोटल परीक्षा था। लेकिन आपसे पूछा है कि पास होने के लिए न्यूनतम कितना अंक चाहिए। 30% में अगर 45 ला देता है तो भी पास है, और 42% में ही तो ज़्यादा ला दिया, तो 45 घटा देंगे तो ये भी पास है। तो दोनों में से किसी में आप इसका समीकरण को मान को बैठा दीजिए। चलिए यहाँ बनाते हैं कैसे। टोटल परीक्षा 750 नंबर का, न्यूनतम अंक यानी कम से कम कितना ला देगा कि पास होगा, तो 30%। तो सुनिए जी 750 है, अगर इसका 30% में 45 ला देगा तो यू पास हो जाएगा। 0 से 0, 0 से 0, 5 आई 15, 17, 21, 1, 22, 225 और कितना 45। इसको जोड़ेंगे तो जी 5 5 10, 4 2 6 1 7, 270 नंबर। यानी कहने का मतलब है कि 750 का परीक्षा है, उसमें 270 नंबर अगर ला देगा स्टूडेंट तो ये पास हो जाएगा, यही पूछा था। तो इसका आंसर 2 गो आया। टोटल मार्क्स है 750 और पास होने के लिए न्यूनतम चाहिए 270।
चलिए, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को ढंग से समझे होंगे। इसको घर से प्रैक्टिस कीजिए बनाने का, इसी टाइप का क्वेश्चन खोज के, किसी भी बुक से हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, और वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर भी करते रहिएगा दोस्तों को। और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास है, ऑफलाइन में भी आप क्लास कर सकते हैं आकर के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण का अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देख लीजिएगा। कह रहा है कि जनसंख्या तथा मशीन के अवमूल्यन संबंधित प्रश्न। एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है और इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होता है। तो कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगा। अगर इसी दर से बढ़ा रहा तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। या कह रहा है कि तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। तो 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा है। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखिए किस तरह से बनाएंगे। ऐसे तो इसके लिए एक फार्मूला है, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़े होंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें, लेकिन विदाउट फार्मूला के भी आप लगा सकते हैं कि वर्तमान में 1,76,400 क्या है, जनसंख्या है। और इसमें 5% की दर से वृद्धि होती है। 5% कहने का मतलब है कि 105/100, चूँकि परसेंट का मतलब क्या बताए थे कि 100% में अगर कोई चीज़ बढ़ाना है तो 100 में जोड़ के, और कमी का है तो 100 में घटा के, तो 5% वृद्धि है। लेकिन ये 1 साल का, लेकिन बोला है कि 2 साल के बाद बताइए, तो 1 साल और कर देंगे तो 105/100, 5 से काटिए 20 मरतबे, 5 से 21 मरतबे, 5 से 21 और 5 से 20। चलिए ये 0 0, ये 2 को 0 चला गया। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 से काटिए, 4 चौको 16 और 4 चौको 16, 4 एकम 4, 441 गुने 21 गुने 21 गुना कर दीजिए, आंसर निकल के चला आएगा। 441 गुने 21 गुने 21 गुना करिए, निकल के आएगा। चलिए तो फाइनल इसका आंसर आपका आएगा गुना करने के बाद 194481, 1,94,481 इस शहर की जनसंख्या हो जाएगी, जब 5% की दर से हर साल बढ़ेगा 2 वर्षों तक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर कभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि 2 साल पहले, तो कुछ नहीं, जो आप बढ़ोतरी करके लिखे उसको नीचे कर दिए, नीचे वाला को ऊपर कर दिए, डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिए कैसे, देखिए कैसे भाई बंधु लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वहाँ देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी, यानी 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी। तो 1,76,400 उल्टा गुना मतलब 100 ऊपर 105 नीचे, 100 ऊपर 105 नीचे, 5 से 21 मरतबे, 5 से 20 मरतबे, 5 से 20 और 5 से 21। अब इसको से काटिए जी, तो 21 से 21 कितना होता है, 441। 441 में गुना करेंगे तो ये 4 मरतबे कटेगा, तो 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 2 को 0 और 2 को 0, यानी 1,60,000 जनसंख्या थी। 2 साल पहले जो जनसंख्या थी कितना थी, 1,60,000, और 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो 1,94,481। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। हम CI का फॉर्मूला आपको नहीं लगाएं, डायरेक्ट आपको परसेंटेज मेथड से बता दिए कि किसी भी चीज़ में अगर बढ़ता है तो 100 में बढ़ा के, और घटता है तो 100 में घटा के। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। अवमूल्यन पर आधारित एक क्वेश्चन है। अवमूल्यन किसे बोलते हैं, तो अवमूल्यन का मतलब हुआ कि कमी। एक मशीन है जिसका रेट है 1,20,000 रुपया और 10% की हर साल कमी होता है, तो करा कि 2 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 10% की कमी होता है, 10% की कमी होता है, तो 1,20,000
1,20,000 जो है में खरीदा है और 10% की कमी तक कहाँ पहुँचे 90/100, 2 वर्षों तक कमी हुआ है 90/100। चलिए 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। अब इसको गुना कीजिए, जब गुना कीजिएगा इसको तो आपका रिजल्ट मिल के आएगा 9,720 यानी 97,200। 1,20,000 में कोई वस्तु खरीदा गया और हर साल 10% की रेट से 2 वर्षों तक अगर कम घटेगा रेट इसका तो रेट हो जाएगा कितना 97,200 रुपया इसका रेट हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। बहुत बढ़िया सवाल था ये। 19 नंबर क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को 41% मत मिला। हारने वाले उम्मीदवार को 41% मत मिला तो वह 5580 मतों से पराजित हो जाता है। कुल मतों की संख्या कितनी है? आपके सामने स्क्रीन पर बनाया हुआ है लेकिन फिर भी अपने से बनाइए। चलिए ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। किताब किसी तरह से बनाए, हमें अपने कॉन्सेप्ट को समझना है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार था, हारने वाले उम्मीदवार को 41% मत मिला। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर चुनाव में उम्मीदवार है तो एक हारेगा एक जीतेगा, रिजल्ट यही होगा। एक हारेगा एक जीतेगा। तो करा है कि 41% जो कोई भी मत अपने आप में 100% है तो 41% मत मिला है जो क्या हुआ है जी उम्मीदवार हारने वाले को मिला, ये हार गया है। तो बताइए कि जीतने वालों को कितना मिला होगा? तो 41% लोग हारने वाले के कैटेगरी में आएंगे तो 100 में से 41 हो जाएगा तो कितना 59% जीतने वाले के कैटेगरी में आएंगे। 41% हारने वाले के कैटेगरी में और 59% जीतने वाले के कैटेगरी में आएंगे। पूछा है कि हारने वाले उम्मीदवार 41 मत प्राप्त किया और वह 5580 मतों से पराजित हो गया, मतलब हार गया। कितना से 5580 मतों से हार गया। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? चलिए कितना मजेदार सवाल है। कहने का मतलब है कि एक क्वेश्चन यहाँ लिख लीजिए। कभी भी लिखा रहा है कि कम, अधिक, पास, फेल, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, इस तरह से, तो इसका मतलब होता है कि दोनों के बीच का डिफरेंस, अंतर। तो 59% जीतने वाला, 41% हारने वाला, दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो दोनों के बीच का अंतर है 9 में से 1 गया 8, 5 में से 4 गया 18%। 18% और ये 18% जो है दोनों का अंतर, इसका अंतर है वैल्यू दे ले 5580। तो आपसे क्या पूछा है? कुल मत। तो कुल मत तो 100% होता है, तो 100% का वैल्यू यहाँ से आप निकाल दीजिए। चलिए तो यहाँ पर लिख देते हैं बगल में, इसको मिटाते हैं। चलिए तो लिखिए 5580 गुने 100 आप बटा में 5580 गुने 100 बटा में 18, 18 तिया 54, 18 एकम 18 और 0 के 0। आंसर निकल के आया 310 पर 2 0, यानी 31,000 टोटल वोट पड़ा था। चलिए समझ गए होंगे। तो इसका बनाया हुआ थोड़ा सा आप देख लीजिए, लेकिन हमें ज़रूरी नहीं है देखने का, आपको दिखा देते हैं कि क्या ये आंसर सही है कि क्या। चलिए देख लीजिए। तो कुल मतों की संख्या कितना दिया है? 31,000 दिया है, यानी बिल्कुल हम लोग का बनाया हुआ यहाँ सही है, हम लोग बिल्कुल सही बनाए हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन आज तक इतना ही देखेंगे, चूँकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर अगला दिन हम लोग जो है इसके बाद का प्रश्न को देखेंगे, और इसी टाइप के क्वेश्चन को समझ के आप घर पर बनाते रहिए। चलिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे,
एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 45% मत प्राप्त किया। सुनिएगा, कुल मत जो है अपने आप में 100% होता है, जिसमें से 55% मत जो है, कुल वैध मतों का 55% मत जो है प्राप्त किया। तो एक उम्मीदवार 55 किया है तो दूसरा का किया होगा 45, तब तो होगा आपका जी 100%। अब देखिए, कुल मतों की संख्या 7500 है। कुल मत कितना है? 7500। कुल मत है 7500, तो कोई दूसरे उम्मीदवार को कितना मत मिला? सिंपल सी बात है, अगर एक उम्मीदवार को 55% मत मिला, अच्छा 20% मत अवैध हो गया, यानी कहने का मतलब कि 7500 का मात्र 80% ही वोट सही है, 20% गलत है, तो 80% ही वोट सही है, तो 0 से 0। अब इसको गुना कीजिए, 8 5 40 और 7 8 56 4 60, यानी टोटल सही वोट हुआ है 6000। वो 20% अवैध था, और 6000 में 55% एक को मिला है, दूसरा को 45, तो दूसरा का पूछा है। निकाल दीजिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 6000 टोटल सही वोट पड़ा, बोगस वोट, इनवैलिड वोट की गिनती नहीं होती है। तो 6000 और 6000 में दूसरा को 45 मिला है, तो 20 से 20, तो कितना गुना कीजिए, 6 5 30 और 6 4 को 24 और 3 27 1 0, यानी 2700 दूसरे उम्मीदवार को मिला है, और 6000 में से घटा देंगे तो पहला को मिला होगा, नहीं 3300, 33 27 जोड़ देंगे, आपका 6000 आ जाएगा। चलिए, तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, हर बार एग्जाम में पूछता है VVI, भले हम लोग एग्जाम्पल देखे हैं लेकिन VVI क्वेश्चन है। चलिए, तो अब जो है इसका नेक्स्ट जो है क्वेश्चन चुनाव से संबंधित ही थोड़ा सा और लेवल का क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेज हम लोग देखेंगे, और इसके बाद और भी जितने टाइप है सारे क्वेश्चन को देखेंगे। और आप लोग क्या कीजिए कि इस टाइप को पढ़ने के बाद किसी भी एक किताब को उठाइए और उसको शुरू से बनाना स्टार्ट कीजिए, प्रत्येक क्वेश्चन आपसे बनेगा। चूँकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो किसी भी क्वेश्चन को समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास दोनों चल रहा है, आकर के संस्था में विजिट कीजिए, ऑफिस में मिलिए। चलिए।